चल ठीक है, गुड लक, अच्छे से पेपर देना दोनों की दोनों। थैंक यू। जाओ चलो अब जाओ यहाँ से। डर लग रहा, जा। आज इन्होंने अपने घर से हमको भगा दिया क्योंकि हमारे घर पर बर्फ खत्म हो गई थी। तेरे दिल की धधकती आग में मैं थूक दूं, तेरे दिल की धधकती आग में मैं थूक दूं, जब भी तेरा मूड ऑफ हो तेरे वास्ते मैं 6000 फूंक दूं। ये लो अपने एडमिट कार्ड्स। थैंक यू। कितने बजे का पेपर है? 9:45 का। ये पौने कितने होते हैं? 9:45 पे वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, स्टार्ट कितने बजे होगा? वो उनकी मर्जी। ये भी ठीक है। बाल मेरे गीले हैं, अभी भी नहा के आया हूँ और फाइनली आज वो घड़ी आ गई है इम्तिहान की। तब इनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं 12th क्लास के और पूरी साल की मेहनत आज इनकी परखी जाएगी कि इन्होंने कितना पढ़ा 2 साल तक, 11th 12th तक। क्या क्या पढ़ा तूने पूरी साल? पढ़ाई की, अच्छी बात है। परखी जाएगी रिजल्ट में, ठीक है। तब पूरी दुनिया का जरा रिजल्ट रखा जाएगा। Full signature of the candidate. My name is Rakhi. And this is my signature. My signature is my name. अच्छा, La. My name is Anamika. My name is Anamika. जल्दी चलो, नेताजी काम नहीं आएंगे कि लेट जाते हैं जल्दी आते हैं। दही तो खा ले। ओ हाँ, दही खिला दो, मैं सुबह हो जाऊंगा। पापा तो मस्त चटनी पीस रहे हैं और इधर आज इनके दिमाग की चटनी बनेगी। आज धूप नहीं निकली है, मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, डाउन डाउन सा बादल हो रहे हैं, मगर हमेशा की तरह एरिया मेरी एकदम चमचमाती मस्त रहती है, नेचुरल। और आज हम इधर द हेल्पिंग रोबर्स का रूप धारण करेंगे। आज बोर्ड का पहला एग्जाम है और किसी भी शुभ कार्य में घर से निकलने से पहले दही शक्कर खाना इज मैंडेटरी। वैसे तो मैं इन्हें सिर्फ सेंटर तक छोड़ने जा रहा हूँ, मगर शुभ कार्य तो कर ही रहा हूँ और आज के दिन इन्हें घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज गाड़ी तेरी बहन चलाएगी। सब चाबी दे दे। खुल गई ये मजा। चाची प्रसाद में पेड़े बांट रही हैं मुझे छोड़कर। मेरा प्रसाद। तो चलिए चलते हैं इनको इनकी रणभूमि में छोड़ने, जहाँ आज ये कलम को अपना हथियार बनाकर जंग लड़ेंगी। पेपर देने चलना है कि नहीं? डबल मिनट। रख दे उसे। कितने बजे तक पहुंचना जरूरी है? 9:30 9:30, 9:30। अभी कितने बज रहे हैं? 9:15 यार, वो पे ऐसे आता है 9:15, 9:30, 9:45 ऐसे कब डायलॉग क्या ये 9:49। मुझे पौने और सवा नहीं आता। मैं शुरू से पौने और सवा में कंफ्यूज होते आ रहा हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पौने 9, सवा 9, व्हाट इज पौने 9, सवा 9। ये मेरे जैसे लोग ही समझ सकते हैं, तुम जैसे गवार नहीं। रात को हल्की सी बारिश हो गई थी तो मौसम एकदम क्लियर हो गया, मस्त मजेदार। अच्छा, सेंटर आ चुका है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। एग्जाम सेंटर पहुंच गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही होंगी भयंकर तरीके से। डर लग रहा है। चल ठीक है, गुड लक, अच्छे से पेपर देना दोनों की दोनों। थैंक यू। जाओ चलो अब जाओ यहाँ से। डर लग रहा, जा। तो अपने सस्ते सेलिब्रिटी का रौब झाड़कर मैं यहाँ से वापस निकल लेता हूँ। एग्जाम सेंटर में तो उन्हें पहुंचा दिया, अब थोड़ा घर चलते हैं और अपने कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। कौन सा कार्यक्रम? द हेल्पिंग रोबर्स बनने का कार्यक्रम। अभी एक आंटी खुद मरती और मुझे भी मरवाती। कैसे? ऑल्टो 800 लेके जा रही थी, मोड़ने के लिए उन्होंने इंडिकेटर तक नहीं दिया, उन्हें मोड़नी थी गाड़ी और गाड़ी मोड़ी भी नहीं, रोक ली बिना इंडिकेटर के। वो तो अच्छा था कि स्पीड मेंटेन थी 40-45 की, उनसे मैंने डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा था, तो मैंने सडनली ब्रेक लगा के रोक दी, वरना उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी पीछे से ठुक जाती, फिर आंटी मुझ पर चढ़ बैठती और कोई भी फिर मेरी नहीं सुनता, सब उनकी सुनते, चढ़ बैठते, कूट देते, मुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ते। बच गया मैं आज, थैंक गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बचा लिया मुझे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़ूपी के बारे में, जहाँ सिर्फ 10 मिनट के छोटे गेम्स खेलकर लाखों जीत सकते हैं। ज़ूपी है इंडिया का अपना गेम, जहाँ कैजुअल गेम्स लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स खेल सकते हैं। और कमाल की बात यह कि ये 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है। और तो और यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल होता है यूपीआई के थ्रू, और ऐप को डाउनलोड करना भी इजी है, zoopy.com से कर सकते हैं। और जो बाकी ऐप GST TDS कट करते हैं, ज़ूपी पर वो भी कैशबैक रिफंड मिल जाएगा। चलो मैं आपको गाइड करता हूँ। देखो मैं अभी एक गेम स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ 1 रुपए लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। ज़ूपी पर 7 करोड़ प्लस इंडियंस गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये है इंडिया का अपना गेम। और हाँ, गेम खेलने के साथ दोस्तों को रेफर करेंगे तो भी तगड़ा बोनस मिलेगा। सो डाउनलोड ज़ूपी नाउ, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। 2 घंटे से बैठा हूँ मैं, ठेस बुद्धि पुनिया ठीक ठाक बंदे के इंतजार में, हाथ में चाकू लिए, वो भी 3-3, छोटा बड़ा सबसे बड़ा। सोचा था कि आज द हेल्पिंग रोबर्स का रूप धारण करके कुछ करते हैं अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि मैंने एक गलती कर दी,
पूछो क्या गलती करी? चलो मत पूछो, मैं खुद बताता हूँ मैंने क्या गलती करी। मैंने ये गलती कर दी कि मैंने इन पे जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने कहा कि तुम लीडर बनो, तुम खुद को लीड करो, द हेल्पिंग रूमर्स का रूप धारण करो, अच्छे अच्छे काम करो। क्या ही बुराई है अच्छे काम करने में, मगर ये सक्षम नहीं रहे। ऐसा होता है कि मेरे पास भी हल्के हल्के ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं इन पर सौंपता हूँ। बट देख सकते हो 2 घंटे से कोई भी नहीं आया। तेज बुद्धि को तो मैं फ़ोन कर करके परेशान हो गया, एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि आलस इनके सिर पे बुरी तरह से मंडरा रहा है। एक्चुअली मंडरा नहीं रहा, वो बस गया है। आलस इनके दिमाग में बस गया है। अब उसने अपनी जगह बना ली है, अब इनका वो तहस नहस कर जाएगा। बिकॉज आलस इज लाइक अ कैंसर, धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। इतनी कड़क और सीधी बातें उनसे कहना सही है, मेरे लिए सही है, उनका बड़ा भाई हूँ मैं, मेरा फर्ज बनता है उनको ये सारी बातें कहना। डायरेक्ट तो मैं उनसे डेली कहता रहता हूँ, मगर आज मैं पहली बार आपके थ्रू कह रहा हूँ, तो कमेंट में हो सके तो उनकी डांट लगा देना। बाकी डू सब्सक्राइब टू द रोमर अमित। गिर गया होता है। उनका इंतजार करते करते मैं काफी देर तक फुटबॉल खेलता रहता हूँ, मगर इम्तिहान हो गई इनके इंतजार की। आए नहीं यार अभी तक, थक गया मैं तो फुटबॉल खेलते खेलते। 3 चाकू। कैप्शन दिस। दोस्तों आपको उल्लू दिखाऊं? क्या मतलब 2 उल्लू एक दूसरे को देख रहे हैं? अब देखो 3-4 घंटे से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और उनके 5 मिनट अभी तक खत्म नहीं हुए, और इतने में मुझे एक जरूरी काम मिल जाता ड्राइवर बनने का। तो कुछ इस प्रकार मेरा आज का दिन भी चला गया और मैं हेल्पिंग रोमर्स का रूप धारण नहीं कर पाया। अभी तो मुझे यहाँ पर और देर लग जाएगी, 2-2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा। बट ठीक है, डिसअपॉइंट तो हूँ थोड़ा सा। किससे, वो आपको पता ही है किससे हूँ। राखी अनामिका को भी लेने जाना था उनके एग्जाम सेंटर पे, और अभी तो मैंने पुनिया को भेज दिया है। और जहाँ तक कि मुझे पता उनका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, वरना तो फिर घर पर जाके पता चलेगा कैसा गया है। चलो फाइनली पिताजी, ताऊजी, चाचा जी फ्री तो हुए और मैं 3-4 घंटे बाद वापस घर आ जाता हूँ। मैं घर पे तो आ गया हूँ, मगर आज के दिन का जो अहम कार्य था वो मैं नहीं कर पाया। उस कार्य में मैं सक्षम नहीं हो पाया। पहले मैं जाकर सबकी खबर लेता हूँ और सबके आलस को चेक करता हूँ कि इनके दिमाग में किस लेवल तक आलस बढ़ गया है और उससे किस तरह से छुटकारा पाया जाएगा। ये जो करंट में सीजन है ना, ये मेरा फेवरेट सीजन है, फेवरेट। क्योंकि इस सीजन में ना सर्दी रहती ना गर्मी रहती, एकदम बढ़िया सा लगता है। शाम के टाइम तो इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा शब्दों में। मेरी प्यारी भैंस, मेरा दिमाग खराब मत कर। आइए देखते हैं कि इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देने के बाद इनकी क्या हालत है। लगता है आज इंग्लिश के पेपर में ये बहुत ज्यादा लिख कर आई है कि सो रही है। सो नहीं रही, जाग रही है। अभी मैं आवाज दे रहा था, उठ क्यों नहीं रही थी? एक्टिंग कर रही थी। वाह। तो फिर कैसा गया आज इंग्लिश का पेपर? मेरी तरह। इसका मतलब बेकार गया। नहीं बेस्ट तो नहीं, अनसीन पैसेज बेकार थे बस। अनसीन पैसेज बेकार थे कि अनसीन पैसेज को करने वाले बेकार थे? अनसीन पैसेज बेकार है, डिफिकल्टी दे दे 3 घंटे में। अब हम क्या क्या करें, आंसर भी करें तुम्हारे लिए, क्रिएटिव राइटिंग भी करें और अनसीन पैसेज भी करें। अनसीन पैसेज इतने कठिन थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो डांटेंगे, स्टूडेंट है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपनी पलटन की खबर लेने। ठीक ठाक बंदा तो नहीं, मगर यहाँ मुझे पागल सॉरी पायल मिलती है। तेरा भैया कहाँ है? मुझे नहीं पता। और तेरा भैया पुनिया? मुझे भी नहीं पता। कुछ और ठेस बुद्धि? पता नहीं है। तीनों का कोई अता पता नहीं है। कुछ अंदाजा है कहाँ पे गए होंगे? हाँ, साइबर कैफे की दुकान पे गए हैं वो। अच्छा, क्या कराने? पता नहीं, फॉर्म की बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं उनका 10-5 मिनट इंतजार करता हूँ, लेकिन उनके आते ही लगता है चिड़ियाघर में बर्फ खत्म हो गया, इसीलिए तुम अभी तक खुले घूम रहे हो। या फिर चिड़ियाघर वालों को भालू लोग पसंद नहीं? पसंद तो है। तुम बर्फीले भालू थे, तुम काले कपड़े क्यों पहन के घूम रहे हो? क्योंकि मुझे पसंद है। तुम पागल हो, तो फिर हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ याद आ गया। तुम अपनी शकल पे हंस जाते हो। नहीं, तुम अपनी शकल याद नहीं आई? उसमें याद की क्या बात है, मैं डेली देखती हूँ खुद को। बहुत आज इन्होंने अपने घर से हमको भगा दिया क्योंकि हमारे घर पर बर्फ खत्म हो गई थी। क्योंकि तुम बर्फ में रहते हो। तुम रहते हो ना, मैं थोड़ी ना रहता। मैं तो नहीं रहती हूँ, तो घर में रहती हूँ। तुम्हारा घर बर्फ में है? तुम्हारे घर में बर्फ है? नहीं। तुम बर्फ खाते हो? हाँ। वाओ,
शक्ल पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी को साइड में फेंकर और ऊपर से बेशर्मी का नकाब ओढ़े हमारा टिकटॉक बंदा मेरे सामने आ गया है। और ऊपर से 2 लोग तो अभी आए भी नहीं है जिनका आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहाँ है वो दोनों अपने घर पे होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम सभी। सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद तुझसे थी, लेकिन तूने भी आज मेरी उम्मीदों को तोड़ा। कैसी उम्मीद तोड़ दी मैंने? उम्मीद ऐसी तोड़ी गई है कि कितने अरमान से हम बने थे द हेल्पिंग रोमर्स, कितने अरमान से बने थे, लेकिन क्या फायदा जब तुम अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना ही नहीं जानते। तो फिर तुम लोगों ने क्यों इतने बड़े बड़े वादे करवाए मुझसे कि नहीं भैया हम तो करेंगे। तो मैं तो आया था सुबह जल्दी। कब? कितने बजे? आपने बोला था इन्हें भी साथ में लेके आना है, तो इनके चक्कर में लेट हो गया। अगर तो आप ये कहते, इन्होंने मुझसे कहा था कि जो तुम करते हो वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैंने इनकी बात मान ली। तो फिर ये कह रही थी कि हम भी तुम लोगों की हेल्प करेंगे, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब अपना योगदान देंगे तो। लेकिन इनको मैंने बुलाया समय पर सुबह 9 बजे, लेकिन ये कितने बजे? 12:30 बजे। मैं 9 और बजे चल तैयार हो गया ठीक था, है, ठीक है। तू तैयार हो गया था, लेकिन तेरे को भी आना चाहिए था, लेकिन तू भी नहीं आया। ठेस बुद्धि तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा था, ठेस बुद्धि। और पुनिया उसका तो बिल्कुल ही भूल जाओ, सब की सब आलसी है, सब आलस इनके सिर में ना बस गया बुरी तरह से। तब तक वो तुम्हारे सिर में रहेगा ना, वो कैंसर की तरह तुम्हें खाता रहेगा, खाता। ठीक है, आई बात समझ में? और धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। बात कुछ ऐसी होती है कि जो सपने देखता है, सपने अगर वही पूरा करे तो शायद सपने साकार हो जाए, है ना? अरे तो भैया तैयार है यार सवेरे। तो सपने मैंने देखे थे तो उनको साकार भी मैं करूंगा, इसीलिए आज से फुल जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। कोई बात नहीं, डबल मेहनत करूंगा, ट्रिपल मेहनत करूंगा, 4 गुनी मेहनत करूंगा, पेंटागन मेहनत करूंगा, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, सारी मेहनत कर लूंगा। कोई बात नहीं, बिकॉज मेहनत इज गुड। इसलिए माफ करना, आज इतने गंदे ब्लॉग के लिए आगे से नहीं आएंगे। इतने गंदे आएंगे तो आएंगे सिर्फ तड़कते फड़कते ब्लॉग्स। बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें? आंधी आई लेकिन बर्फ नहीं पड़ी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। एंड आई नीड योर हेल्प टुमारो। कल आपको जल्दी आना होगा मेरी हेल्प करने। 9 बजे। अब तो आना पड़ेगा भाई, घर का काम भी तो करना है। ठीक है, 9:01 पे आ जाना। क्या 10 बजे या फिर 11 बजे? 10 बजे, 10 बजे डन। 10 बज के अगर तुम 1 मिनट पे भी आए ना 11 तो मैं आपकी शक्ल को भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा। रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं हूँ ऑक्सीजन के नशे में ग्रस्त। और ये नशा मैं अकेला नहीं कर रहा, क्योंकि ये नशा ये दोनों भी कर रहे हैं। और मेरे समक्ष बैठे हैं मशहूर यूट्यूबर द रोमर अमित और मशहूर भालू बर्फीला भालू। पगली स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। अगर मैं अपने चेहरे पर रुमाल लगा लूं तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान जाते हैं। इनके तो बाल बहुत घने हैं, इनकी चोटी होनी चाहिए। और अकल के साथ आपकी जुबान भी छोटी होनी चाहिए। मैं तो इस नाव में बैठ के उड़ के जाऊंगी। अरे नाव पानी में चलती है हवा में नहीं। अरे नाव पानी में चलती है हवा में नहीं। कमल कीचड़ में खिलता है। अरे तुम्हारा दिमाग भी है वही। नाव उड़ जाती है, ये सब सुन के तो मेरे दिल में आग लग गई। तेरे दिल की धधकती आग में मैं थूक दूं। तेरे दिल की धधकती आग में मैं थूक दूं। जब भी तेरा मूड ऑफ हो तेरे वास्ते मैं 6000 फूंक दूं। तो अब हमारे बर्फीले भालू को नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, तो ये जा रहे हैं। तो चलिए अब जाइए। मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ जाओ, बाय। बर्फीले भालू जा रहे हैं बर्फ की तलाश में।